एआईबी क्लियर ना कर पाने की वजह से मैं बहुत हताश, परेशान, निराश और थका हुआ महसूस कर रही हूँ और कोर्ट भी जाना बंद कर दिया है। सिर्फ एक ही बात हर वक्त कान में गूंजती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम एक अच्छे वकील नहीं बन सकते हो। क्या आपको भी मेरी तरह इन शब्दों का सामना करना पड़ रहा है? अगर कुछ ऐसा ही महसूस आप भी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। अगर सिर्फ एआईबीई क्लियर ना कर पाने की वजह से आप हताश, परेशान और निराश हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, तो आज ये वीडियो आप ही के लिए ही बनाई गई है। आपसे निवेदन है कि मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि इसके बाद आप हताश, परेशान और निराश बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। सबसे पहले आपको मैं आज एक बात ये बता देना चाहती हूँ कि आज मैंने आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देना है, इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देना है कि आप पूरे मन के साथ अपने AIBE 19 जो नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम होने वाला है, AIBE 19, उसकी तैयारी में आप जुड़ जाएंगे दोबारा से। जो नेक्स्ट आपका AIBE 19 आने वाला है, उसकी आप तैयारी में अच्छे से लग जाएंगे। आज मैंने इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देना है आपको, इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देना है कि आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम, जो आपका AIB का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए आप अपने आप को दोबारा से तैयार पाएंगे। इस वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए। सबसे पहले ये सुनिए, असफलता होती क्या चीज़ है जिसने आपको इतना ज़्यादा मायूस और परेशान किया हुआ है। असफलता का मतलब होता है किसी निर्धारित लक्ष्य या अपेक्षित परिणाम को प्राप्त ना कर पाना। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रयासों के बावजूद सफलता नहीं मिलती। हम ऐसा नहीं कहेंगे और ऐसा नहीं मानेंगे कि जो बच्चा LLB कर चुका है वो AIBE जानबूझकर पास नहीं कर रहा होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी सी प्रॉब्लम रह जा रही है जिसको आप नहीं समझ पा रहे हैं। आज उसी चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगी आपको। असफलता को आमतौर पर नकारात्मक रूप से देखा जाता है। आप भी यही कर रहे हैं। मैं हताश हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं कोर्ट नहीं जाऊंगी, मेरे से कुछ नहीं होगा। नकारात्मक रूप से आप भी देख रहे हैं दुनिया के साथ साथ। लेकिन यह सीखने और सुधार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक सीखने का अवसर है। यह एक सीखने का अवसर है। असफलता के विभिन्न पहलू होते हैं, इसको समझिए। असफलता यह सिखाती है कि आपने कहाँ गलती की और अगली बार क्या सुधार करने की आवश्यकता है। आपकी गलती कहाँ रही और अगली बार कौन सी जगह पर आपको हैमर से स्ट्राइक करना है कि वो गलती रिपीट ना हो। यह आपकी सहन शक्ति और दृढ़ संकल्प को परखती है और यह तय करने में मदद करती है कि आप कितने दृढ़ संकल्प हैं। अरे भैया, अगर AIB की वजह से वकालत छोड़ने वाले हो तो मैं आपको वकालत नहीं छोड़ने दूंगी। मैं हर रोज़ आपके लिए मोटिवेटेड वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप इतना मोटिवेटेड हो जाए कि AIBE के जो 45 नंबर आपने लेके आने हैं वो आप आराम से लेके आ सकें। असफलता जीवन के अनुभव का हिस्सा है। यह आपको अधिक परिपक्व और समझदार बनाती है। अगर आज तक बेयर एक्ट नहीं खोले तो बेयर एक्ट खोलना तो सिखा देगी ये AIBE जो एग्ज़ाम है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, आपको एटलीस्ट बेयर एक्ट को स्टडी करना सिखा देगी।
आपको परिपक्व बना देगी, आपको अनुभवी बना देगी और आपको समझदार बना देगी। तो असफलता के लिए रोना नहीं है, इसको सकारात्मक रूप में लेने की सिर्फ ज़रूरत है। कभी कभी असफलता आपके नए और बेहतर रास्तों की ओर ले जाती है, जिसके लिए आपने पहले कभी सोचा ही नहीं था। मैं हर बार अपनी वीडियो में आपको बोलती हूँ कि एक दो वीडियोस ऐसी बनाई हुई हैं जहाँ पर AIBE क्लियर ना होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस की चर्चा मैंने की हुई है, जिसमें अगर आप वकालत नहीं भी करते, AIBE क्लियर नहीं भी करते, फिर भी आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। उन वीडियोस को सुनिए, जाकर देखिए उसमें आपके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए नहीं रोना है, बहुत सारी ऐसे ऑप्शंस खुल जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, सबके मन में एक ही बात है, वो है लड़का हमारा वकालत करेगा। पर आपके मन में भी यही भर दिया गया कि लड़का हमारा वकालत करेगा। पर आप मान कर चलिए, आज के समय में सिर्फ वकालत एक ऑप्शन नहीं रह गया है। नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां हैंडसम सैलरी मिलती है और बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा से एक बहुत अच्छे ऑप्शंस के साथ आपके लिए और एक वीडियो बना दूंगी। असफलता को जीवन के अंत के रूप में नहीं देखना है, बल्कि इसे एक कदम के रूप में मानना चाहिए जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। ये कोई अंत नहीं है किसी भी चीज का। असफलता को एक सीखने का अनुभव माने। यह समझें कि AIBE पास करने के लिए आपकी मेहनत और तैयारी में सिर्फ और सिर्फ कुछ बदलाव की ज़रूरत है। अपनी पढ़ाई के तरीके में सुधार करें और यह जानने की कोशिश करें किन क्षेत्रों में आपको अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। केस लॉज आप करके नहीं गए होंगे, बेयर एक्ट में वो मिले नहीं होंगे, मैगजीन्स आपने की नहीं होंगी, बेयर एक्ट में वो मिली नहीं होंगी, स्टडी नहीं किया होगा आपने, आपको पता ही नहीं होगा कौन से बेयर एक्ट में कहाँ से क्वेश्चन पेपर आया। भैया तो सिर्फ थोड़ा सा उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स सिस्टम का महत्व भी समझें, परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों से बात करें। मुझसे आप बात कर सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान आपको दूंगी। वे आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं, आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, वैसे ही जैसे मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं और आप करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, योग, ध्यान या किसी भी हॉबी अपनाएं और आपको जो मानसिक शांति दे सकती है। 1 घंटा 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा अपने लिए नहीं निकालेंगे क्या? कोई भी ऐसा काम जो आपको बहुत 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 अच्छा लगता हो, सिर्फ 1 घंटा तो आप कर सकते हैं। योगा करिए, रेस करने जाइए, किसी पार्क में जाइए, वहाँ पे आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए, कोई अच्छी सी गेम जो आपको पसंद आती हो बचपन से, जिसको आप खेलना पसंद करते हो, उसको रीजॉइन करिए, अपने दोस्तों के साथ ज्वाइन करिए, बैडमिंटन खेलिए या कोई भी ऐसी गेम जो आपको बहुत अच्छी लगती है, क्रिकेट हुआ, उसके लिए 1 घंटा तो निकाल सकते हैं। बाद में पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचता कि भैया अपने लिए क्या किया। जब कभी मैं आपसे पूछूंगी कि सर आपने अपने लिए क्या किया, तो शायद आप मुझे जवाब दे नहीं पाएंगे। तो कोशिश करिए कोई भी ऐसा काम जिससे आपको मानसिक शांति का अनुभव होता हो, वो उसके लिए कम से कम समय अवश्य निकालें। परीक्षा की तैयारी में संसाधनों का सही उपयोग करें, जैसे कि नवीनतम किताबें, ऑनलाइन कोर्स, मॉक टेस्ट। सफलता के लिए दृढ़ संकल्प और नियमित अध्ययन आवश्यक है। देखिए, आज पढ़ लिया कल छोड़ देंगे, कल पढ़ लिया 2 दिन छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। हमेशा याद रखिए, एक लंबे समय तक एक ही तरह की चीज़ को करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। यह समझे कि असफलता स्थायी नहीं होती है, दिस इज ओनली फॉर द टाइम बीइंग, थोड़ी देर के लिए ही है।
हर प्रयास के साथ आप पहले से बेहतर होंगे। धैर्य और सकारात्मकता से काम लें, अगली बार आपकी सफलता सुनिश्चित है। ये मैं खुद गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ। आप मोटिवेटेड महसूस करेंगे इस वीडियो को सुनने के बाद, और अगली बार AIBE क्लियर होगा ही होगा आपका। AIBE क्लियर ना कर पाने के कारण निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन ये असफलता स्थायी नहीं है। सबसे पहले आत्म मूल्यांकन करें कि आपकी तैयारी में क्या कमी रह गई थी। उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें। यह संगठित अध्ययन योजना बनाएं और उन विषयों पर विशेष जोर दें जिनमें आप कमज़ोर हैं। नियमित रूप से मॉक टेस्ट दें और समय प्रबंधन का अभ्यास करें। देखो, अगर इतना कुछ बताने के बावजूद भी अगर आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो इट्स रॉन्ग ऑन योर पार्ट। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप समझ नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए आपको खुद को महसूस करना पड़ेगा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे मैं अच्छे से काम नहीं कर पाया। समय का प्रबंधन करें। 3 घंटे का समय है हमारे पास। 3 घंटे में मॉक टेस्ट करिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए सॉल्व होता है कि नहीं होता। सहायता प्राप्त करने के लिए ट्यूटर्स या कोचिंग संस्थानों का सहारा लें। पढ़ाई के लिए ग्रुप बनाएं ताकि आप विचारों का आदान प्रदान कर सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। देखो, ग्रुप स्टडी का हमेशा फ़ायदा होता है। एक चीज़ आपको आती है, एक चीज़ दूसरे को आती है, दोनों शेयर कर देते हो तो दोनों को 2 बातें पता लग जाती हैं। इसीलिए कोशिश करें कि अगर ग्रुप स्टडी में हो सके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नियमित व्यायाम और ध्यान निराशा को कम कर सकते हैं। सकारात्मक सोच रखें और अपनी पिछली उपलब्धियों को याद करें। सफलता असफलता का एक कदम है। धैर्य और दृढ़ संकल्प से काम लें, अगली बार सुनिश्चित रूप से सफल होंगे। हाँ, AIBE क्लियर ना कर पाना भी वकालत छोड़ने का एक कारण हो सकता है। AIBE एक महत्वपूर्ण परीक्षा है जो भारत में वकीलों के लिए अनिवार्य है। इसे ना कर पाने की वजह से निम्नलिखित समस्याएं हो सकती हैं, जैसे AIBE पास करने के बाद ही आपको वकालत का लाइसेंस मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इसे क्लियर ना कर पाने की वजह से आप वकालत नहीं कर पाते हैं। मानती हूँ कि AIBE क्लियर ना कर पाने की वजह से थोड़ा सा निराशा हो सकती है, पर इस निराशा को हम सकारात्मक रूप से अगर देखते हैं तो हम अगली बार पूरी कोशिश करने के बाद इस एग्ज़ाम को आसानी से पार करके 45% मार्क्स ले सकते हैं। परीक्षा में असफलता से आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, जिससे आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, मैं मान सकती हूँ। परीक्षा क्लियर ना होने के कारण करियर शुरू नहीं हो पाता, इससे आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है, कि ये भी मान लेती हूँ। परीक्षा की तैयारी में समय और संसाधन लगते हैं और बार बार असफल होने से बर्बाद हो जाते हैं, इसको भी माना जा सकता है। परिवार और समाज से अपेक्षाओं का दबाव हो सकता है जो असफलता के बाद बढ़ जाता है। मैं आज आपके साथ वो समस्याएं भी आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ जो AIBE क्लियर ना होने की वजह से आप महसूस कर रहे होंगे। मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मानती हूँ, पर इन चीज़ों को महसूस करने के बावजूद हमारे पास रास्ते अवेलेबल हैं। उन रास्तों पर ही बात करने वाले हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप हार ना माने। आप हार मानेंगे नहीं और आपको हारने में दूंगी भी नहीं। AIBE एक चुनौतीपूर्ण परीक्षा है, लेकिन वह यही तैयारी और प्रयास के साथ इसे पास किया जा सकता है। कई असफल वकीलों ने भी शुरुआत में असफलताओं का सामना किया है, लेकिन दृढ़ संकल्प और मेहनत से वह सफल हो गए हैं। आपकी स्थिति के अनुसार इनमें से एक या अधिक कारण हो सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी स्थिति का सही मूल्यांकन करें और निर्णय लेने से पहले सभी विकल्पों पर विचार करें। जब एक छात्र परीक्षा में असफल होता है तो यह उसके आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। उसे प्रोत्साहित करने के लिए कुछ कदमों के बारे में आपको कुछ सुझाव दे रही हूँ जो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। जैसे, असफलता जीवन का एक हिस्सा है और यह केवल एक अस्थायी झटका है। एक ही बार होगा आपके साथ, नेक्स्ट बार ऐसा नहीं होगा आपके साथ। डोंट यू वरी अबाउट इट। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। यह महत्वपूर्ण है कि वह यह समझें कि वह अकेला नहीं है। कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी में असफलता का सामना किया है। आप अकेले तो नहीं हैं जिसका AIBE क्लियर नहीं हुआ। 51% बच्चों का एक जो
सर्वे के हिसाब से 51% बच्चे फेल हुए। और क्या आपको लगता है कि उन्होंने मेहनत नहीं की होगी? तो आप अकेले नहीं हैं जिन्होंने असफलता का चेहरा देखा है, लेकिन आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। मानकर चलिए ये स्थायी नहीं है, हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई है। आपके पास n नंबर ऑफ चांसेस है, अनलिमिटेड चांसेस है। असफलता का मतलब यह नहीं है कि यह सफल नहीं हो सकता है। इसे सीखने का अवसर माने और सुधरने का प्रेरित करें। महान व्यक्तियों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने अपने जीवन में असफलता का सामना किया और बाद में बड़ी सफलताएं हासिल की, जैसे कि अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, R.J.K. रीलिंग को की कहानियां। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर करना चाहो तो मोटिवेट करने के लिए पता नहीं कितना कंटेंट अवेलेबल है जो आपको बहुत 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 मोटिवेट कर सकता है। ठीक है, आप मुझे मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आओ साथ बैठे और अपनी असफलता के कारणों का विश्लेषण करें। आओ हमें साथ बैठते हैं, आपकी कमजोरियों का विश्लेषण करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपने लैक किया। एक नई योजना बनाने में मदद करते हैं एक दूसरे की, जिसमें आप अपनी कमजोरियों पर काम कर सकें और उसे और मजबूती के साथ आप आगे उभर सकें। मुझे मैसेज करिए, मैं आपका विश्लेषण करती हूँ और आपको बताती हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको लैक किया आपने, और उसके बाद इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। नियमित व्यायाम, सही आहार, पर्याप्त नींद लेने के लिए प्रेरित रहें। इससे आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। याद रखें कि असफलता सफलता का पहला कदम है। तुम कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। यह प्रेरणादायक शब्दों का उपयोग करें। मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, दिस इज द ओनली सोल्यूशन टू क्रैक दिस एग्जाम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ एंड आई विल डू इट। याद रखें, आपके परिवार में तो शिक्षक आपके साथ हैं। समर्थन और प्रोत्साहन के साथ वह अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाने, इससे अपनी प्रगति का आंकलन करने में मदद मिलेगी और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर आप बढ़ सकेंगे। इन उपायों से छात्र को अपनी असफलता से उबरने में मदद मिलेगी और वह एक नए आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकेगा। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि मेरे इन शब्दों की वजह से आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। आप हताश नहीं होंगे, आप निराश नहीं होंगे, आप थके हुए महसूस नहीं करेंगे, आप वकालत नहीं छोड़ेंगे और यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ प्रेरित होकर आप नेक्स्ट आपका जो एग्जाम AIPE का है उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे और अच्छे से तैयारी करके आप इस पेपर को क्रैक करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब भी आप पेपर को क्रैक कर लें, मुझे मैसेज के माध्यम से अवश्य बताएं कि मेरे इन शब्दों ने आपके ऊपर आपको कितना प्रभावित किया। अगर मैं कहीं भी आपको प्रभावित करने में सक्सेसफुल हुई तो यह मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी बात रहेगी कि किसी एक इंसान को मैंने प्रेरित किया और आज वो एक सक्सेसफुल एडवोकेट है। आप मुझे मैसेजेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं और आप मुझे सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।